हाँ तो बच्चों, आज मैं आ गई हूँ अगला वीडियो लेकर। पुस्तक अंतरा पाठ ईदगाह। पहले वीडियो में हमने सुना कि पूरे रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल है और सभी बच्चे बड़े मेले में जाने के लिए बेचैन हैं और सभी के घरों में सेवइयाँ बन रही हैं, नए कपड़े पहने हुए हैं और बच्चों ने अपने माता पिता से जेब खर्ची के लिए पैसे भी ले लिए हैं और वे समझते हैं कि 10, 12, 15 पैसों में वे अनगिनत चीज़ें खरीद कर ले आएंगे। और सबसे ज़्यादा खुश है कहानी का मुख्य पात्र हामिद, जिसके माँ और पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो अपनी दादी के पास रहता है, परंतु वो ईद के नाम से ही बहुत खुश है कि ईदगाह जाएगा और वहाँ से खिलौने लेकर आएगा, मेले में घूमेगा, मिठाइयाँ खाएगा। यह सब सोचकर उसका दिल बल्लियों उछल रहा है। आगे पढ़ते हैं। देखिए, आमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे ही का तो भरोसा है। उस दिन फ़हीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ी हारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवइयाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आँखों को नहीं लगता। किस किस से मुँह चुराएगी? और मुँह क्यों चुराए? साल भर का त्यौहार है। ज़िंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। देखिए बच्चों, समझते हैं थोड़ा सा। अमीना जो कि हामिद की दादी है, उसका दिल उसे कचोट रहा है। अर्थात उसका दिल हामिद को ईदगाह जाने के लिए देने के लिए मान नहीं रहा। वो सोचती है कि सारे गांव के बच्चे तो अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद का तो पिता ही नहीं है। हामिद के पिता तो पिछले साल ही भगवान को प्यारे हो गए। तो इसलिए हामिद का पिता और माँ जो कुछ भी है वो कौन है? उसकी दादी अमीना। तो वो उसे अकेले मेले में कैसे जाने दे सकती है? यदि कहीं खो जाए बच्चा तो अमीना क्या करेगी? उसके लिए भी केवल हामिद ही है इस दुनिया में। तो वो सोचती है कि मैं ही इसे लेकर चली जाऊं। इतनी दूर इतना छोटा बच्चा पैदल भी नहीं चल पाएगा, उसके पैरों में छाले हो जाएंगे क्योंकि उसके पास जूते भी नहीं हैं। तो वो सोचती है कि मैं इसे लेकर मेले में चली जाऊं, ईदगाह के मेले में, तो मैं उसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए गोद में उठा लूँगी। लेकिन यह सोचते ही फिर उसका दूसरा मन सोचने लगता है कि यदि वो चली गई तो घर पर सेवइयाँ कौन बनाएगा, क्योंकि पीछे घर पर कोई भी नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं। पैसे होते तो वो मेले से लौटते समय सारा सामान लेकर आती और थोड़ी सी देर में ही सेवइयाँ बना देती। लेकिन पैसे नहीं है, इसलिए उसे यहाँ लोगों से मांग मांग कर सामान इकट्ठा करना पड़ेगा गांव में, और तभी वो सेवइयाँ बना पाएगी और उसमें बहुत समय लगेगा। ऐसा ही सब कुछ विचार उसके मन में चल रहा है। और कुछ दिन पहले उसने 8 आने पैसे कमाए थे। वो लोगों के कपड़े सिलने का काम भी करती है। तो 8 आने
का मतलब 50 पैसे। 1 रुपये में 16 आने होते थे, पुरानी इकाई है बच्चों। तो हामिद की दादी अमीना को 8 आने मिले थे, अर्थात 50 पैसे मिले थे। और उस 50 पैसे को ईमानदार लोग जैसे अपना ईमान बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह से उस 50 पैसे को उसने सुरक्षित रखा था। किसके लिए? ईद के दिन के लिए। लेकिन जिस ग्वालिन से वो हामिद के लिए दूध लेती थी पीने के लिए, वो आई और उससे अपना उधार मांगकर ले गई। अब उसके पास केवल 2 आने बचे हैं, अर्थात 4 पैसे बचे हैं। 2 आने मतलब 12.5 पैसे। 5 और 3 8 पैसे बचे हैं उसके पास। तो 3 पैसे उसने हामिद को दे दिए ईदगाह के मेले में जाने के लिए, और 5 पैसे उसके बटुए में बचे हैं। और इसी में ही वो ईद का त्यौहार मनाना चाहती है। और वो सोच रही है मन ही मन कि सेवैयाँ भी उसे बहुत सारी बनानी पड़ेंगी, क्योंकि धोबिन, नाइन, मेहतरानी, चूड़ी पहनाने वाली सभी आएंगी और सभी को थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। थोड़ा किसी को अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए साल भर का त्यौहार है तो उसको सबको देना ही पड़ेगा। और सोचती है कि मेरा बच्चा सलामत रहना चाहिए, बाकी तो मैं दुख सुख से कैसे भी दिन काट लूँगी। यही सब सोचती है अमीना, और फिर हामिद को अकेला ही भेज देती है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से 1 फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। देखा आपने कि बच्चों की कितनी ज़्यादा उनका मन प्रसन्न है, उनकी खुशी का कोई पारावार ही नहीं। उनका मन इतना प्रसन्न है कि वो पल में दौड़ते चले जाते हैं और सबसे आगे निकल जाते हैं, और फिर पेड़ के नीचे रुककर साथ वालों का इंतज़ार करते हैं। और हामिद को लगता है कि ये सब इतना धीरे क्यों चल रहे हैं। उसके तो पैरों में जैसे पंख लग गए हैं, जैसे पक्षी पंखों के सहारे उड़ते रहते हैं, उसी तरह हामिद भी बिना थके भागा जा रहा है। और इतने में ही शहर तक पहुंच गए वो लोग, और सड़क के दोनों तरफ अमीरों के मकान हैं, जिनमें बड़े बड़े बगीचे लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी दीवार बनी हुई है, और बगीचों में आम और लीची के पेड़ लगे हुए हैं, जिनमें आम और लीची लटक रहे हैं। और कभी कभी कोई शैतान लड़का पत्थर से आम पर निशाना लगाता है, परंतु आम तो नहीं मिलता। क्या मिलता है? माली की गालियाँ। और फिर वो हंसने लग जाते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे, और क्या। क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ उड़ती हैं, दौड़ती हैं, और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों दाढ़ी वाले। और मेमें भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सकें, घुमाते ही लुढ़क जाएं। तो सारे बच्चे सोच रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं, और देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी इमारतें आने लग गई।
और एक तरफ कॉलेज है तो एक तरफ अदालत, क्लब भी है। आपस में बातें कर रहे हैं कि कॉलेज में बड़े बड़े लड़के पढ़ते हैं, लड़के नहीं वो तो आदमी हैं, बड़ी बड़ी मूंछों वाले हैं, और सोचते हैं कि इतने कब तक पढ़ेंगे, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ रहे हैं और इतना पढ़कर करेंगे क्या। फिर हामिद सोचता है कि मेरे मदरसे में भी 2-3 लड़के हैं जो कि उम्र में बड़े हैं, परंतु वो कैसे हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, अर्थात बिल्कुल बेकार। कौड़ी 1 पैसे की वो और भी छोटी इकाई है जिसका कोई महत्व नहीं, जिसमें कुछ भी नहीं मिलता। तो इसी तरह से वो लड़के हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। रोज़ाना मार खाते हैं और अपने अध्यापक से मार खाते हैं और काम से जी चुराते हैं। जो भी काम दिया जाता है उसको वो पूरा कर कर नहीं लाते, इसीलिए उनकी पिटाई होती है। और क्लब है, क्लब में जादू के शो चलते हैं, बड़े बड़े तमाशे होते हैं और शाम के समय लोग वहाँ पर खेलने भी आते हैं। और बच्चे कह रहे हैं कि हमारी माँ को यदि बैट पकड़ा दिया जाए तो वो उसको पकड़ भी नहीं सकें। और औरतें यहाँ पर जो मेम हैं बड़े लोगों की, वो यहाँ पर खेलती भी हैं। महमूद कहता है हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम, कि भगवान की कसम, अल्लाह की कसम, मेरी माँ तो बैट को पकड़ ही ना सकें, उनके तो हाथ ही कांपने लग जाएं। तो मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती हैं, ज़रा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आँखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी तो अम्मा इतना तेज़ दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका, सच। तो आपस में महमूद और मोहसिन बात कर रहे हैं। मोहसिन कहता है कि मेरी माँ इतनी मजबूत है कि वो इतने मन आटा एक साथ पीस लेती। तो मोहसिन कहता है कि हमारी अम्मा कई मन आटा एक साथ पीस डालती हैं, तो बैट पकड़ने से उनके हाथ क्यों कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी वो कुएं से खींचकर रोज़ निकालती हैं और 5-5 घड़े तो भैंस ही पी जाती है। तो यदि किसी इनमें से किसी मेम को पानी 1 घड़ा भी भरना पड़े कुएं में से तो उसकी आंखों के नीचे अंधेरा आ जाएगा, वो भर ही नहीं पाएगी। पर महमूद कहता है कि हमारी अम्मा इतना सब काम तो कर सकती हैं, लेकिन दौड़ तो नहीं सकती, उछल कूद नहीं कर सकती मेमों की तरह। तो मोहसिन कहता है ठीक है, उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन इतना तेज़ दौड़ती हैं कि मैं तो उनको पकड़ भी नहीं सका। तो बच्चों, कैसा लगा आपको? इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।